हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्मकांड और पितृ पूजा को विशेष स्थान दिया जाता है। लोगों में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध समय में पृथ्वी लोक में पितरों के लिए भोजन और जल अर्पित करने से उनकी स्वर्ग लोक में तृप्ति होती है। एक समय की बात है जब ऐसा ही कर्मकांड 600 वर्ष पूर्व के पंडित काशी शहर की गंगा दरिया में कर रहे थे। वहां तट पर खड़े कबीर साहिब जी भी उस दृश्य को देख रहे थे। जैसा कि कबीर साहिब जी ने अपने दोहों और लोकोक्तियों के माध्यम से अंधविश्वास और पाखंडवाद पर गहरी चोट दी है, इसी प्रकार से उस समय भी कबीर साहिब जी ने पंडितों के इस भ्रम को तोड़ने के लिए आगे क्या प्रतिक्रिया की और कैसी थी उनकी वो अद्भुत लीला, जानने के लिए देखिए उस समय के पुरातन दृश्य को फिर साक्षात करती हुई ये 2D एनिमेशन वीडियो। एक समय कबीर साहब सुबह के समय गंगा घाट पर चले गए। वहां ब्राह्मण लोग सूर्य के सामने मुख करके गंगा जल हाथ में लेकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल सूर्य को अर्पित कर रहे थे। कबीर साहब जी उन ब्राह्मणों को ये सब करते देख रहे थे। थोड़ी देर बाद कबीर साहब घुटनों पानी तक गंगा नदी में जाकर अपने दोनों हाथों से किनारे पर जोर जोर से पानी फेंकने लगे। ब्राह्मणों ने देखा कि ये कबीर ऐसा क्या कर रहा है। उन्होंने कबीर साहब जी से पूछा, हे कबीर, तू ये क्या कर रहा है? हे ब्राह्मण, मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे थे, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? पहले आप बताइए कि आप क्या कर रहे थे। हम तो अपने भूखे प्यासे पूर्वजों को स्वर्ग में जल अर्पित कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा था। दरअसल मैंने अपनी झोपड़ी के आगे एक छोटी सी बगीची लगा रखी है। मैं उसे सींच रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हारी झोपड़ी तो यहाँ से काफी दूर है, उसे ये पानी कैसे मिलेगा? हे ब्राह्मण, एक बात बताओ, जब लाखों मील दूर स्वर्ग में ये जल अर्पित हो सकता है, आपके पूर्वजों को ये जल प्राप्त हो सकता है, तो 2 मील दूर जाने में इस जल को भला क्या परेशानी होगी? तो दर्शकों, इस प्रकार कबीर साहिब जी का ये सटीक तर्क सुनकर काशी के पंडित जी समझ गए कि हमारी ये क्रियाएं व्यर्थ हैं। कबीर साहिब जी ने उन्हें यहाँ ये भी समझाया कि आप एक ओर तो कह रहे हैं कि आपके पितर स्वर्ग में हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा, उनको सूर्य को अर्घ देकर जल पार्सल करते हैं। यदि स्वर्ग में पीने के पानी का ही अभाव है तो उसे स्वर्ग नहीं कह सकते, वह तो रेगिस्तान होगा। वास्तव में वे पितरगण यमराज के अधीन यमलोक रूपी कारागार में अपराधी बनाकर डाले जाते हैं। वहां पर जो निर्धारित आहार है वह सबको दिया जाता है। जब पृथ्वी पर बनी कारागार में कोई भी कैदी भोजन के बिना नहीं रहता, सबको खाना पानी मिलता है, तो यमलोक वाली कारागार जो निरंजन काल ने बनाई है उसमें भी भोजन और पानी का अभाव नहीं है।